हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पॉजिटिव पहलू के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महान शख्सियत के बारे में जिसने घोर पाप किए, षड्यंत्र, झूठ, कपट, हत्याएं और विध्वंस जिसके रक्त में बहता था। दरअसल आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके आगे भगवान को भी झुकना पड़ गया था। हम यहाँ पर किसी और के बारे में नहीं बल्कि महाभारत के षड्यंत्रकर्ता मामा शकुनी के बारे में बात कर रहे थे। दरअसल वो कौन से गुण थे जिसकी वजह से मामा शकुनी को स्वर्ग प्राप्त हुआ, हम उनके बचपन के बारे में बात करते हैं। मामा शकुनी गंधर्व के राजकुमार थे। गंधर्व के राजा थे राजा सबल। राजा सबल का शासन बहुत अच्छे से चल रहा था। राजा सबल का 100 लोगों का भरा पूरा परिवार था। राजा सबल का एक छोटा पुत्र था जिसका नाम था शकुनी। दरअसल राजा की एक पुत्री भी थी जिसका नाम था गांधारी, क्योंकि वह गांधर्व की राजकुमारी थी, इकलौती राजकुमारी थी, बेहद खूबसूरत राजकुमारी थी। उनकी खूबसूरती की चर्चाएं दूर दूर राज्यों तक फैली हुई थी। उनके नेत्र इतने खूबसूरत थे कि लोग उन नेत्रों को देखने के लिए तरसते थे। उनके नेत्र मृग के समान कटाक्ष करने वाले थे। किंतु राजकुमारी के भाग्य में एक दोष लिखा हुआ था। दोष ये नहीं कि उनका विवाह अंधे राजा से होगा, बल्कि दोष उनके भाग्य में ये लिखा हुआ था कि उनका विवाह जिस भी राजा के साथ होगा वह राजा मारा जाएगा, यानी कि उनका पहला पति मर जाएगा। इसी दोष के कारण राजा भयभीत थे। राजा ने उनका विवाह एक बकरे के साथ कर दिया। विवाह के बाद बकरे की बलि चढ़ा दी गई और इस तरह से राजकुमारी का दोष तो समाप्त हुआ। लेकिन जब उनका विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र के साथ हुआ तो उन्हें इस विषय में कोई भी जानकारी नहीं थी। किंतु विवाह के पश्चात जब उन्हें यह पता चला कि हमारी पत्नी का पहले विवाह हो चुका है, राजा को बहुत अधिक क्रोध आया। राजा बिल्कुल पावर के साथ थे। राज गद्दी शासन सब कुछ बहुत ही कुशल तरीके से चल रहा था। इस तरह की स्थिति में यह खबर सुनना राजा के लिए बहुत ही कष्टदेय था। राजा को बहुत अधिक क्रोध आया। राजा के पास फुल पावर थी। राजा ने पूरे परिवार को, पूरे गांधर्व राज्य को, पूरे 100 लोगों के परिवार को सीधा क्रोध में आकर कालकोठरी में बंद कर दिया गया। उसी कालकोठरी में शकुनी को भी बंद किया गया। सभी लोग कालकोठरी में बंद थे। सबको जो दंड दिया वह दंड मृत्यु दंड से कहीं अधिक कष्टदायी था। सभी को कारागार में बंद करने के पश्चात भोजन देने से सख्त मना, यानी कि सभी को एक मुट्ठी अनाज दिया जाता था। एक मुट्ठी अनाज 100 लोगों में वितरण कर पाना बहुत अधिक मुश्किल था। राजा सबल समझ चुके थे कि हम सब अब नहीं बचने वाले हैं। एक एक करके सभी को मृत्यु प्राप्त होने वाली है। राजा सबल ने सोचा यदि इस भोजन को, एक मुट्ठी भोजन को प्रतिदिन किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो वो व्यक्ति जीवित रह सकता है। तो राजा ने सोचा अब ऐसी स्थिति में एक वो व्यक्ति कौन होगा? क्या वो मैं खुद होऊंगा या फिर हम सब में से किसी एक को चुना जाएगा जो इस भोजन को करेगा? राजा को वहीं पर एक हड्डी दिखाई दी। राजा ने उस हड्डी को लिया और एक धागा था। राजा ने उस धागा को लेकर कहा इस हड्डी में से इस धागे को एक छोर से दूसरे छोर पर निकालिए। तो सभी राजकुमारों ने, सभी ने प्रयत्न किया, कोई भी उस धागे को एक छोर से दूसरी छोर पर नहीं निकाल पाया। लेकिन जब यही कार्य शकुनी ने किया तो उन्होंने बहुत ही सहजता के साथ इस कार्य को पूर्ण कर दिया। उन्होंने धागे के एक छोर पर अन्य का दाना बांध दिया। जब चींटी उस अन्य के दाने का पीछा करते हुए एक छोर से दूसरी छोर पर निकली तो स्वतः ही वह धागा एक छोर से दूसरी छोर पार हो गया। ऐसा देखकर राजा उन पर प्रसन्न हुआ। राजा ने कहा आज से इस भोजन को केवल शकुनी खाएगा। तो वह भोजन केवल शकुनी को दिया जाता। शकुनी अपने सभी परिवार को, अपने भाई को, अपने माता पिता को एक एक करके मृत्यु को प्राप्त होता देख रहा था। शकुनी को बहुत अधिक कष्ट हुआ। हर एक क्षण शकुनी के लिए मृत्यु के समान था। वो प्रत्येक क्षण सभी के बर्बादी की शपथ लेता। वह प्रत्येक क्षण सबको ध्वस्त करने के विषय में सोचता। उसके लिए हर एक क्षण ऐसा था जैसे कि मृत्यु बहुत आसान और वह पल जी पाना बहुत अधिक कठिन। शकुनी ने स्वर्ग, नरक, धर्म, पाप, न्याय, अन्याय सभी से ऊपर उठ के सिर्फ अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लिया था, वो भी सभी की मृत्यु, यानी कि सभी को वो कष्ट देना, सबको इस तरह से तड़फा तड़फा के मारना, सबके पास भोजन होते हुए भी सबको भूखा रखना, सबको उस कष्ट का एहसास दिलाना जो उसके परिवार ने झेला था।
जब शकुनी उस कारागार में बंद था, उसने तभी प्रत्येक क्षण यह शपथ ली, अगर भगवान भी समक्ष होंगे, यदि भगवान स्वयं भी मेरे समक्ष आ जाएं, स्वयं मेरे प्रतिद्वंदी बने, तब भी मैं किसी एक व्यक्ति को भी नहीं बख्शूंगा, हर एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार कर रहूँगा। इस तरह से शकुनी प्रत्येक क्षण जलता रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब शकुनी के पिता अंतिम दिन गिन रहे थे, तभी उन्होंने धृतराष्ट्र से विनती की और शकुनी को उस कारागार से निकालने की भीख मांगी। तब उन्हें उस कारागार से निकाल दिया गया। लेकिन उस कारागार से शकुनी को निकालना राजा की सबसे बड़ी भूल थी। अब शकुनी कारागार से तो बाहर आ चुके थे, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिशोध की ज्वाला जली हुई थी, वो केवल शकुनी खुद ही महसूस कर सकते थे। उन्होंने कभी भी पूरे जीवन में संतुष्टि को प्राप्त नहीं किया। उन्होंने संपूर्ण जीवन बस षड्यंत्र और अपने लक्ष्य को ध्यान रखा। उन्होंने मृत्यु के आखिरी क्षण तक किसी पर भी रहम नहीं बख्शा। उनके इसी प्रयत्न, इसी जलन, इसी दर्द और इसी कष्ट को देखते हुए भगवान ने उनको स्वर्ग नसीब किया। कहते हैं मनुष्य के अंदर की भावनाओं को केवल ईश्वर और वो खुद, बस दो ही व्यक्ति समझ सकते हैं। तो शकुनी के अंदर जो भी भावनाएं थीं, जो कष्ट था, जो दर्द था, वह ईश्वर बहुत अच्छे से समझते थे। इसी कारण उन्हें स्वर्ग नसीब हुआ, वहीं पर पांडवों को भी स्वर्ग नसीब नहीं हो पाया था। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।